नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित एक स्पेशल श्रृंखला बिहार बजट 2022-23। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बजट 2022 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको एमपीएन एकेडमी का एक पब्लिक चैनल है, उसे आप जरूर ज्वाइन करेंगे। जैसे आप एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा, एमपीएन एकेडमी उसमें लिखा हुआ है। क्या क्या मिलेगा उस पेज पर आपको? बीपीएससी एग्जाम की सारी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज होगी तो वो आपको मिल जाएगी। गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का टॉपर का रिजल्ट वहाँ जारी किया जाता है और साथ साथ में एमपीएन एकेडमी के एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज लॉन्च होते हैं या यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2,37,691 करोड़। दोस्तों, कुल बजट व्यय अनुमान का दो हिस्सा है। पहला है स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय, इसमें कुल खर्च होंगे 1,37,460.94 करोड़ रुपये। और दूसरा है वार्षिक योजना व्यय, इस पर खर्च होंगे 1,230.25 करोड़ रुपये। तो दोनों को यदि मिला देंगे तो ये फिगर आपको आ जाएगा। बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल बजट व्यय अनुमान में 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8.88%। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी को बिहार विधानमंडल में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। 2022-23 के लिए कुल बजट व्यय अनुमान कितना है? 2,37,691.19 करोड़ रुपये। और 2021-22 का बजट व्यय अनुमान था 2,18,302.70 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार की अनुमानित जीएसडीपी यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद विकास दर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9.7%। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के 9.8% वृद्धि रहने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 दोनों में भारत की अनुमानित विकास दर से अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कितना अनुमान है विकास करने का? 9.2%, जबकि बिहार का है 9.8%। उसी प्रकार से 2022-23 में भारत के 8 से लेके 8.5% वृद्धि करने का अनुमान है, जबकि बिहार का वृद्धि कितना होगा? 9.7%। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4,748 करोड़ रुपये। राज्य के पास 2022-23 के दौरान 4,747.84 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष रहेगा, जो कि लगभग इतना हो गया। राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितना रहेगा 22-23 में? 7,45,310 करोड़ रुपया। तो ये जो जीएसडीपी है इसका कितना प्रतिशत रहेगा? इसका रहेगा 0.64%। यदि राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से अधिक है तो अधिशेष राशि को क्या कहा जाता है? राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस। इस राजस्व अधिशेष का उपयोग सड़कों, भवनों, बिजली, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, सिंचाई योजनाओं आदि उत्पादक पूंजीगत संपत्ति पैदा करने वाले भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3.47%। राजकोषीय घाटा कुल व्यय से राजस्व प्राप्ति, ऋणों और अग्रिमों की वसूली और सार्वजनिक ऋण की चुकौती को घटाकर जो शेष राशि बचती है उसी को फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहा जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित वित्तीय घाटा रहने वाला है यानी राजकोषीय घाटा रहने वाला है 25,885.10 करोड़ रुपया, जो कि जीएसडीपी यानी 7,45,310 करोड़ रुपये का 3.47% होगा। कोरोना काल में एफआरबीएम एक्ट में शर्तों के साथ 4% तक की छूट दी गई थी, पर राज्य का राजकोषीय घाटा 3.5% के ही अंदर है। तो यह राज्य के वित्तीय स्थिति को
अच्छे होने का संकेत है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटा 4.82% रहा था। यह साल कोरोना काल से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। दोस्तों 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी 17 महीने के क्वालिटी करंट अफेयर्स को आप आसानी से केवल 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये जानिए कि 17 महीने का करंट अफेयर्स क्यों स्टडी करना है। क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे और 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा डिले हो गई है। तो आपको नवंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं, क्योंकि परीक्षा संभवतः अप्रैल महीने में होगी। तो कैसे इसे 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं? सबसे पहला जो कंटेंट है वो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के रूप में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसकी 75 पीडीएफ आपको मिलेगी। 75 पीडीएफ क्यों? क्योंकि 17 महीने के तो 68 पीडीएफ हो गए, हर एक महीने के 4 पीडीएफ। उसके अलावा 2 साल का बजट, 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, ओलंपिक, पैरालंपिक और सेंसस यानी जनगणना। एक पीडीएफ में समय लगेगा लगभग 6 मिनट का। तो कुल मिलाकर के 7.5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज का पूरा कंटेंट अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स यानी मासिक करंट अफेयर्स लघु नोट्स, ये आपको 17 महीने का 17 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें से एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का लगभग समय लगेगा। तो कुल 8.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। उसके बाद आते हैं बिहार मंथली करंट अफेयर्स यानी बिहार मासिक करंट अफेयर्स। तो इसके आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और साथ साथ में चलते चलते सेक्शन के रूप में लघु नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसमें 22 पीडीएफ होगा, क्योंकि 17 महीने का 17 पीडीएफ। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2 साल का बजट हो गया और सेंसस यानी जनगणना हो गया। तो एक पीडीएफ में लगभग 25 मिनट का समय लगेगा। तो लगभग 9 घंटे का समय इसमें आपको लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के 25 घंटे में आप पूरे करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे एक बार। अब देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में इसी वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न। एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी में टैली हुए हैं। इतना ही नहीं, 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, बिहार एसआई का एग्जाम जरूर हुआ था, उसमें भी 86% क्वेश्चन टैली हुआ है, यानी 31 प्रश्न आपको एग्जाम में आए हैं। तो इससे आपको क्वालिटी का भी कंटेंट पता चल रहा है, जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये पीडीएफ्स नवंबर 2020 से मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो है। दोस्तों जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे देखेंगे आप ऐप में, तो इस प्रकार से 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें कोर्स चुन लीजिएगा, 67 बीपीएससी सीडीपीओ करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे हर स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी वहाँ दिया गया है, पे कीजिए और बिल्कुल इस सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 31.95%। 2022-23 में बकाया सार्वजनिक ऋण होगा बिहार का 2,38,126.69 करोड़ रुपया, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 31.95% है। सार्वजनिक खाते के अनुमान में देयता सहित कुल ऋण को यदि जोड़ देंगे तो यह हो जाएगी अमाउंट 2,88,107.35 करोड़ रुपये, जो कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? ये होगा 38.66%। 2020-21 के दौरान यह था 28.65% बिहार का बकाया सार्वजनिक ऋण। जबकि टोटल मिला देंगे अन्य देनदारियों को तो यह संख्या थी 2,27,197.50 करोड़ रुपये। बिहार बजट 2022-23 में कितने प्रमुख सूत्र का जिक्र किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6। बजट भाषण में तारकिशोर प्रसाद ने 6 सूत्र का जिक्र किया है। ये 6 सूत्र मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और विकास में इसकी बड़ी भूमिका है। तो ये 6 सूत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्वास्थ्य,
दूसरा है उद्योग में निवेश, तीसरा है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, चौथा है आधारभूत संरचना ग्रामीण और शहरी दोनों, पांचवा है विभिन्न वर्गों का कल्याण। ये तो 5 ही हुए, छठा कौन सा छूट गया? दूसरे नंबर पे था शिक्षा। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में से सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किस विभाग में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा में। कितना प्रतिशत? 16.49%। दूसरे स्थान पर है पेंशन 10.20%। उसके बाद है ब्याज 6.86%। उसके बाद है स्वास्थ्य 6.79% और 5वें नंबर पर है ग्रामीण विकास, उसका प्रतिशत है 6.50%। बजट में 6 सूत्र का पहली बार उल्लेख आया है। इसमें सरकार की प्राथमिकता के क्षेत्र ऊर्जा को शामिल नहीं किया गया है, एनर्जी को नहीं शामिल किया गया है, वह इसीलिए इस मोर्चे पर बिहार लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। वर्ष 2022-23 में बिहार में शिक्षा पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 39,192 करोड़ रुपये। शिक्षा में जो कुल व्यय होगा 2 मदों में होगा। स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय वो रहेगा 16,993.49 करोड़ रुपया और दूसरा होगा वार्षिक परियोजना व्यय, वो होगा 22,198.38 करोड़ रुपये। और ये जो वार्षिक परियोजना व्यय है, कुल परियोजना व्यय का 22.2% है। तो दोनों को यदि मिला देंगे तो वो जो अमाउंट आएगा फाइनल, वो आएगा 39,191.87 करोड़ रुपये, जो कि लगभग में हो जाता है 39,192 करोड़ रुपया। और यह कुल व्यय का कितना है? 16.49%। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितने रुपये खर्च होंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 16,134 करोड़ रुपये। इसमें भी 2 मद है। स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय वो रहेगा 9,099.23 करोड़ रुपये और वार्षिक योजना परिव्यय वो रहेगा 7,035.16 करोड़ रुपये। दोनों को मिला देंगे तो वो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 16,134 करोड़ रुपये। दोस्तों, यदि आप जांचना चाहते हैं कि आपकी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्स का नाम है गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको मिलेगा। कुल 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। एक क्वेश्चन में 50 एमसीक्यूज होंगे, तो कुल मिलाकर के 1250 क्रीम क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं 17 महीने के करंट अफेयर से, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के इसमें बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों का करंट अफेयर्स शामिल है। एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मिलेगा कैसे? आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप स्टोर सेक्शन में चले जाएंगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। फ्री डेमो टेस्ट भी ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। आप चाहें तो एक बार फ्री डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कृषि पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1.51%। और जो ये राशि होगी वो होगी 3,584.31 करोड़ रुपये। ऋणों का पुनर्भुगतान, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, इसमें अमाउंट खर्च होगा 14,670.03 करोड़ रुपये। और ये कुल बजट व्यय का वो कितना है? 6.17% है। ऊर्जा में एनर्जी सेक्टर में कुल परिव्यय होगा 11,475.97 करोड़ रुपये और ये कुल व्यय का कितना होगा? 4.83%। जो मुख्य व्यय है उसे प्रश्न में शामिल किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में ग्रामीण विकास पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15,456 करोड़ रुपये। और यह कुल बजट व्यय का कितना है? 6.50%। गृह विभाग को जो आवंटन मिला है वो है 14,372.76 करोड़ रुपये और ये प्रतिशत में कितना है? 6.05%।
प्रतिशत। इसी में पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है। शहरी विकास और आवास, इस पर खर्च होंगे 8,175.94 करोड़ रुपये और ये प्रतिशत में देखेंगे तो ये रहेगा 3.44%। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4.12%। कुल व्यय होगा 9,801 करोड़ रुपये। समाज कल्याण पर जो खर्च होगा वो होगा 8,201 करोड़ रुपये और ये प्रतिशत में देखेंगे तो ये रहेगा 3.45%। जल संसाधन पर खर्च होंगे 4,310 करोड़ रुपये और प्रतिशत में रहेगा 1.81%। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट पर कुल कितने रुपये खर्च होंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3,697 करोड़ रुपये। एग्जैक्ट टर्म में देखेंगे तो वो है 3,696.98 करोड़ रुपये, जो कि लगभग इतना हो जाता है। यह कुल व्यय का कितना है? 1.56%। यह मौजूदा वित्त वर्ष से 365 करोड़ रुपये ज़्यादा है। इसी राशि में से 4 लाख रुपये कोविड-19 के कारण हुए मृतकों के परिजनों को दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 58,001 करोड़ रुपये, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना अधिक है? 3,470 करोड़ रुपये अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार से मिलने वाले केंद्रीय करों में बिहार का हिस्सा कितना होने वाला है? 91,180 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी सड़कों के निर्माण पर सरकार कितने रुपये खर्च करेगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16,431 करोड़ रुपये। देखिएगा, इसमें 2 डिपार्टमेंट शामिल होते हैं। सबसे पहला नंबर होता है सड़क निर्माण विभाग, वहाँ पर खर्च किया जाएगा 5,819.03 करोड़ रुपये और दूसरा विभाग है ग्रामीण निर्माण विभाग, उस पर खर्च होंगे 10,611.96 करोड़ रुपये। दोनों को मिला देंगे तो वो जो कुल राशि होगी वो होगी 16,430.99 करोड़ रुपये, जो कि लगभग ये हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए बजट परिव्यय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 700 करोड़ रुपये। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक कुल 1,63,331 आवेदकों के लिए 4,989 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट आकार का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 48.16%। राज्य में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट आकार आप जान ही रहे हैं कितना है? 2,37,691 करोड़ रुपये। इसमें से गांवों के विकास पर कितना खर्च होगा? वो होगा 1,14,461.5 करोड़ रुपये, जो कि कुल बजट का कितना हो जाएगा? 48.16%। और यह जो 6 सूत्र है ना, उसी का यह फिगर है जो कि अधिकतर गांवों पर ही खर्च होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय भाग 2 के लिए बजट परिव्यय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5,000 करोड़ रुपये। तो 7 निश्चय भाग में 7 निश्चय है, तो सभी पर डिस्कस करते हैं कि सभी का बजट कितना कितना है। पहला जो निश्चय है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस निश्चय में 2022-23 में कितने खर्च होंगे? 1,153 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दूसरा निश्चय है सशक्त महिला सक्षम महिला योजना, इसमें कितने खर्च होंगे? इसमें खर्च होंगे 900 करोड़ रुपये। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके लिए बजट रखा गया है 600 करोड़ रुपये। चौथा नंबर पर है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसके लिए बजट परिव्यय कितना है? 847 करोड़ रुपये। निश्चय 5 है, उसमें स्वच्छ शहर विकसित बिहार, इसमें जो बजट परिव्यय है वो है 550 करोड़ रुपये। छठे नंबर पर है सुलभ संपर्कता, इसका बजट रखा गया है 450 करोड़ रुपये। और 7वें नंबर पर है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं,
तो उसके लिए बजट है 500 करोड़ रुपये। सभी को जोड़ देंगे तो ये जो फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 5000 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का अनुमानित पूंजीगत व्यय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 45,734 करोड़ रुपये, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में कितना गुना अधिक है? 1.75 गुना अधिक है। इस बजट में सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों पर कुल बजट का 65% से अधिक हिस्सा खर्च किया जाएगा। राज्य का कुल योजना व्यय वर्ष 2020-21 में 63,177 करोड़ से बढ़ करके 2022-23 में कितना हो गया है? 1 लाख करोड़ हो गया है, जो कि बढ़ोतरी कितना है? 58%। बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7। सभी का नाम जान लीजिए। पहला नंबर पर है बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर। दूसरा नंबर पर है बेतिया के कुमारबाग में टॉय क्लस्टर। तीसरा नंबर पे है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क। और चौथा नंबर पर यहीं पर मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में ही फार्मा एंड सर्जिकल पार्क। पांचवा नंबर पे है वैशाली के गोरौल में प्लास्टिक पार्क। छठा नंबर पर है बेतिया के कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क। और सातवां नंबर पर है किशनगंज में लेदर पार्क। इन सभी पर कुल कितने खर्च होंगे? 150 करोड़ रुपये। पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहटा, पटना जिला में आता है यह। राज्य सरकार बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रमों के लिए बिहटा में पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने में मदद करेगी। यह संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी पटना के नाम से जाना जाएगा, उसी की यह शाखा होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए बजट परिव्यय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 200 करोड़ रुपये। 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की जा रही है। ब्रेडा यह एजेंसी है, इसी के जरिए गाँव में सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। शहर की तरह गाँव की गलियों व चौराहों को रात में रोशन करने के लिए अगले वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के किसानों को हर खेत में पानी देने के लिए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। सरकार इस पर कितनी राशि खर्च करेगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1,329 करोड़ रुपये। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली सब स्टेशन और फीडर को अलग किया जा रहा है। 293 विद्युत उपकेंद्रों में से 273 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 1,388 में से 1,315 फीडर कृषि के लिए अलग रखे गए हैं। 2.5 लाख किसानों को कनेक्शन दिया गया है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। किसानों को मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक बिहार में ग्रिड सब स्टेशन की कुल संख्या कितनी होगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 176। बिहार के शहरी इलाकों में अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। 4,33,000 स्मार्ट मीटर्स लगाए जा चुके हैं और बिहार देश का पहला राज्य है जहां इतने स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। 2025 तक सभी के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। वर्तमान में बिहार में 154 ग्रिड सब स्टेशन है और 17,120 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें हैं, जिनसे 13,000 मेगावाट बिजली निष्कर्षण क्षमता तैयार की गई है। बिहार के चौसा में बन रहा बिजली घर वित्त वर्ष 2023-24 में बनकर तैयार हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस सृजित होंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़ कार्य दिवस। अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक राज्य के श्रमिकों को मनरेगा के तहत 25 करोड़ दिनों का रोजगार मिलेगा। यह मौजूदा वर्ष 2021-22 के 20 करोड़ के लक्ष्य से कितना अधिक है? 5 करोड़ अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में जनवरी तक 12.1 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए हैं, जिनमें से 54% हिस्सेदारी महिलाओं की रही है। 2022-23 में मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कितने नए ग्रामीण रिटेल मार्ट खोले जाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 150।
छोटे उद्यमियों विशेषकर किराना स्टोर में लगी महिलाओं को उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति के लिए ग्रामीण स्तर पर 68 ग्रामीण रिटेल मार्ट संचालित किए जा रहे हैं अभी वर्तमान में। इनमें से वित्त वर्ष 2021-22 में ही 50 खोले जा चुके हैं। कौशल विकास के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में इथेनॉल का कोटा 18.5 करोड़ लीटर से बढ़कर कितने करोड़ लीटर हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 36 करोड़ लीटर। राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए उद्योग विभाग के लिए कितना बजट अनुमान रखा है? 1643.74 करोड़ रुपये का। एथेनॉल उत्पादन में 30,382 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इनसे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होगी और इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कितने परिवारों को डेयरी सहकारी समिति से जोड़ा जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लाख। इस वित्त वर्ष में 1.5 लाख जीविका दीदी डेयरी सहकारी समिति से जुड़ेंगी। जीविका दीदी ने कॉम्फेड के साथ मिलकर राज्य में 854 डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया है। इन समितियों से अभी वर्तमान में लगभग 42,457 जीविका दीदी जुड़ी हुई है, जिसे इस वर्ष लक्ष्य को बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया गया है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स वीडियो के पीडीएफ नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से आप एमपीएन एकेडमी के ऐप पर सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में भी दे दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4था स्थान। बिहार में मछली उत्पादन 2011-12 में कितना था? 2.88 लाख मीट्रिक टन, और यह 2020-21 में बढ़कर हो गया है 6.83 लाख मीट्रिक टन। बिहार में मछली की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता कितनी है अभी? 9.60 किलोग्राम। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस स्पेशल एडिशन को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम प्रिपरेशंस।